गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मेले में जाना कैसा लगता है? आपको पता है ना, दिवाली के मेले लगते हैं, दशहरे पे भी मेले लगते हैं ना। तो आज हम जो हमारे चैप्टर है ईदगाह, क्या है ईदगाह, क्लास 5th के लिए, वो भी एक ऐसे ही मेले की कहानी है जिसमें कि एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर मेले में जाने के लिए बहुत खुश है और वो वहां पर जाता है और अपनी जो उसमें इस कहानी में उसकी दादी भी है, मित्र भी है, ठीक है। और वो उसके लिए अपनी दादी के लिए क्या लेके आता है, क्योंकि जब आप भी जाते हो मेले के अंदर तो जो आपने सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हो तो वो आप जेब में डालकर लेके जाते हो और सोचते हो हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। आप मित्रों से डिस्कशन करते हो, होता है ना। सब बच्चे खुश हो जाते हैं कि हम मेले में जाएंगे, हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, होता है ना बच्चों। और कोशिश होता है कि हम एक दूसरे से ज्यादा अच्छी चीजें लेकर ले, होता है ना। तो बच्चों, जो हमारी जो आज की कहानी है ईदगाह, ये मुसलमानों का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसको ईद बोलते हैं और ये पूरे रमजान के 30 दिनों बाद आते हैं, ठीक है बच्चों। ईद आती है ना, तो ईद पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जैसे हम क्या मंदिरों में जाते हैं, तो ऐसे ही व्रत खोलने के बाद रोजे 30 दिन के बाद ईद आती है, तो मुस्लिम लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ईदगाह जाते हैं और वहां पर वो नमाज अदा करते हैं और उसके बाद वो वहां पर मेला लगता है। मेले में वो अपनी मनपसंद की चीजें खरीदते हैं। तो बच्चों, जो हमारी कहानी है आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये कहानी बच्चों ऐसी कहानी है कि ये बताती है कि हम अपनी जरूरत में तो अपनी चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे बुजुर्ग है हम उनकी जरूरतों का कितना ध्यान रख पाते हैं, तो हमें उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और इससे देखो क्या सीख मिलती है, ठीक है बच्चों। और अगली बार जब भी आप मेले में जाए तो ध्यान रखना कि हाँ, अपनी जरूरतों तो हर कोई पूरा कर लेता है। बात है जो हमारे घर के बुजुर्गों हैं तो हमें उनसे भी पूछना चाहिए कि आपकी कोई जरूरी चीज तो या आपको कोई चीज मंगवानी है, क्या है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते हैं हमारा जो चैप्टर 5th है ईदगाह, क्या ईदगाह, और इसमें बहुत सारी चीजें नहीं आपको सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है ना बच्चों। चलो तैयार है, आइए। तो बच्चों, ये हमारा है पाठ 5 ईदगाह। ये देखो, ये इसमें सब नमाज पढ़कर कहाँ ईदगाह गए हैं। जैसे मंदिर होते ऐसे ही ईदगाह होते हैं, ठीक है। एक जगह होते हैं जहाँ के सारे लोग इकट्ठे होकर, जो मेले में जाते हैं इकट्ठे होकर क्या झुकते, नमाज अदा करते हैं, ठीक है। और हम इस पाठ में भी पढ़ेंगे वो कैसे ईदगाह में क्या करते हैं। और उसके बाहर, जहाँ पर जैसे मंदिरों के बाहर क्या मेले लगे होते हैं ना, दुकानें होती है बहुत सारी, तो ऐसे ईदगाह के बाहर भी दुकानें वगैरह है। तो ऐसे ही आपको पिक्चर बनानी है। अभी देखो इसमें क्या होता है, खाने पीने की सामान होता है ना मेले में, झूला झूलने का और दूसरी चीजें, खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, बहुत टाइप के खिलौने होते हैं ना, ठीक है। तो आपको भी ऐसी है कोई पिक्चर बनानी है, ठीक है। क्या नाम है हमारे इसका पाठ का ईदगाह। और इसमें एक हामिद नाम का बच्चा है, वो अपने मित्रों के साथ जाता है और सब बच्चे कुछ ना कुछ खरीदते हैं। मन तो इस बच्चे का भी करता है, लेकिन वो देखता है कि मेरे को ऐसी चीजें चाहिए कि जो मैंने पैसे हैं वो उसका सही तरह इस्तेमाल हो जाए, यानी कि वो सब जगह घूमता है, लेकिन अंत में वो क्या करता है, अपनी दादी की उसको याद आती है कि उसकी दादी से जब रोटियां बनाती है उसके लिए, तो उसके हाथ जल जाते तवे से उतारते हुए
और वो अपनी दादी के लिए क्या लेके जाता है, लोहे का चिमटा। ठीक है बच्चों, तो हमें ये देखनी चाहिए हमें जरूरत किस चीज की है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरे ने क्या खरीदा है। ठीक है, ये देखना चाहिए हमारी जरूरत क्या है। ठीक है, आप कहानी को ध्यान से सुनेंगे और समझना है कि इस कहानी में कौन कौन है, क्या क्या है, क्या सीख दी गई है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना आपको। देखो इस कहानी से क्या, अपने बड़ों के प्रति प्रेम और त्याग की भावना और संतोष होता है। अपने बड़ों के प्रति प्रेम और अपनी खुशी के लिए उनकी जब इच्छाएं पूरी करते हैं तो ये होती है त्याग की भावना। संतोष की, हाँ मैंने अपने बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए ये काम किया है तो उनको अपने आप में अच्छा लगता है। बड़े बुजुर्गों की जरूरतों का ध्यान रखना, भाईचारे और सद्भाव की भावना। अब देखो जब मेला लगता है उसमें कोई ये तो नहीं लगता अमीर कौन है गरीब कौन है, ये है वो है। सब मेले में जाते हैं, दुकानों से खरीदते हैं ना। हाँ, त्योहारों पे मेले में तो जब से जाते हैं तो ये वह भाईचारे और सद्भाव की भावना। विवेकपूर्ण निर्णय की योग्यता। विवेकपूर्ण होता बच्चों शांति से, धैर्य से, जल्दबाजी में नहीं करके विवेकपूर्ण निर्णय लेने की योग्यता, कि हमें जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस बच्चे के पास थोड़े से पैसे थे और इसने बिल्कुल धैर्य से, विवेक से निर्णय किया कि मेरे को क्या लेना चाहिए है। इसने समझ से लिया और वो उसकी चीज जो इसने लिया है वो कितने कि उसमें इसका कितने ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है बच्चों, कहानी पढ़ने शुरू करें, तैयार हो? ठीक है, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितने रोजों के बाद? 30 रोजों के बाद, यानी 30 दिन का फास्ट रखने के बाद, व्रत रखने के बाद। ठीक है, ईद कब आती है? रमजान का एक महीना होता है बच्चों। ठीक है, रमजान क्या एक महीना होता है, जैसे हमारे जनवरी फरवरी होता है कुछ भी, तो ऐसे ही रमजान का महीना है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, 30 दिन के व्रत रखने के बाद, फास्ट रखने के बाद क्या आई? ईद आई। ठीक है, ईद जैसे हमारी होली होती है, दिवाली होती है, ऐसे ही ईद, जैसे दिवाली कितने दिनों बाद आती है? 20 दिन बाद, दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली आती है ना। तो ऐसे ही ईद आई थी रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभाव है। यानी कि जब देखो, जब कोई त्योहार होता है तो चारों तरफ अच्छा अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही जो ईद थी उस पर बच्चों को चारों तरफ बहुत अच्छा लगता है। वो कह रहे कितना मनोहर, कितना सुहाना। मनोहर तो मन को अच्छा लगने, मन को हरने वाला। कितना सुहावना प्रभाव है, यानी कि असर है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, यानी कि वृक्षों पे हरियाली है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यानी कि जब त्योहार आता है तो सबको अच्छा लगता है और चारों तरफ प्रकृति भी वो भी अच्छी लगती है। गांव में कितनी हलचल, जब त्योहार होता है तो सब इधर उधर जाते हैं ना, मेले में जाना तो हलचल होती है ना, कोई आ रहा कोई जा रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। लड़के जाते हैं ना तो वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। किसी ने एक रोजा रखा, यानी कि एक दिन का व्रत रखा, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। यानी कि चाहे कोई व्रत रखे, रोजे रखे या ना रखे, लेकिन ईदगाह तो वे जाएंगे, यानी कि मेले में तो वो जाएंगे। रोज ईद का नाम रटते हैं, आज वह ईद आ गई। जैसे होली होती है, दिवाली होती है, तो ऐसे ईद होती है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। जब होता है ना कि हाँ ईद आएगी, और जब ईद आती है तो बच्चों को लगता है जल्दी जल्दी क्यों नहीं, उस मेले में क्यों नहीं जाते। ईदगाह यानी कि बच्चे जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं। सभी बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। जब बच्चे मेले में जाते हैं तो अपने खजाना निकालते हैं ना, खजाना यानी कि कितना पैसे उन्होंने जोड़ रखा है, और खुश होकर फिर रख लेते हैं। मोहम्मद गिनते महमूद गिनता,
यानी कि महमूद एक बच्चे का नाम है। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। ठीक है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 3 ऐसे गिनते, उसके पास कितने हैं? 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, यानी कि इन पैसों में ही जितने पास इनके हैं, इनमें खिलौने लाएंगे। होता है जब मेले में खिलौने लाएंगे, मिठाई लाएंगे, बिगुल लाएंगे और गेंद और ना जाने क्या क्या चीज। ऐसे हो तो मार्केट बाजार में जगह हमारे पास इतने पैसे, हम ये खरीदेंगे। तो बच्चों ऐसे ही ये बच्चे भी थे, कौन? महमूद और मोहसिन, ये भी सोच रहे थे पैसे गिनने। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन था? सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। अब देखते हैं हामिद कौन है। ये भी एक बच्चा है। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया। यानी कि हामिद है वो 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का है और उसके पिता पिछले वर्ष क्या हुआ? हेजे की भेंट हो गया, यानी कि उनको हेजा हो गया था और वो उनका देहांत हो गया। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। और ऐसे ही उसकी माँ भी पीली, यानी कि ऐसे ही चिंता में मर गई। मतलब इस हामिद लड़का है जो, इसके पापा भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है। किसी को न पता चले क्या बीमारी थी, मतलब उसकी मम्मी को पता नहीं चला कि क्या बीमारी थी। कहती तो सुनने वाला कौन था? यानी कि अगर उसकी मम्मी किसी से कहती तो सुनने वाला कौन था, क्योंकि उसके पापा तो पहले ही मर चुके थे। दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती रही, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई, और वह संसार से विदा हो गई। और अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। यानी कि उसकी हामिद के पास अब कौन है? उसकी बूढ़ी दादी अमीना, और हामिद के मम्मी पापा मर चुके हैं। और उतना ही प्रसन्न गोद में सोता है, और उतना ही प्रसन्न है उसके अब्बा जान रुपए कमाने उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। ठीक है, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। ठीक है, वो दादी गोद में सोता और वो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसको क्या बताया उसकी दादी ने कि उसके अब्बा जान रुपया कमाने के लिए और बहुत से पैसों की थैलियां लेके आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के पास के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेने गई है। यानी कि उसकी दादी ने उसको क्या बताया कि उसकी अम्मी अल्लाह के पास गई है और वो बहुत सारी चीजें लेने गई, इसलिए हामिद प्रसन्न है। ठीक है, वो बच्चा खुश है क्योंकि आशा तो बड़ी चीज है। फिर बच्चों की आशा तो कल्पना तो राई का पर्वत बना लेते। ऐसे जो बोलते आपकी मम्मी आपको बोलती कि मैं बाजार में जा रही हूँ, तो आप सोच ले है ना कि आते हुए वो खिलौने भी लेके आएंगे, मेरे लिए अच्छे कपड़े भी लेके आएंगे, ऐसे ही सोच लेते हैं ना। तो ऐसे ही वो बच्चा सोच रहा है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी हम कल पढ़ेंगे। तो जितने भी कहानी आपको बताई है, सुनाई है, आप उसको ध्यान से पढ़ो, और कोई मुश्किल शब्द है तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिखिए और मेरे को इसको लिखने के बाद आप मेरे को व्हाट्सएप से आप मेरे को भेज दो कि इसका अर्थ क्या है, मैं इसका अर्थ बताऊँ। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।